कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर रशिया ने बड़ा ऐलान किया है। रशिया वैक्सीन स्पुतनिक वी ने दुनिया का पहला कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का ऐलान किया और इसके बाद ही दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इस वैक्सीन को लेकर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। ये वैक्सीन कितना कारगर और सुरक्षित है, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस वैक्सीन ने रजिस्ट्रेशन के दौरान रूसी सरकार ने जो दस्तावेज दिए हैं, उसने वैक्सीन के सुरक्षित होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। दस्तावेजों से जो सबसे अहम जानकारी मिली है, उसके मुताबिक वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, इसे जानने के लिए क्लिनिकल स्टडी पूरी ही नहीं हुई है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी पर सवाल WHO समेत देशों के वैज्ञानिकों ने खड़े कर दिए हैं। दरअसल डेली मेल की एक खबर के मुताबिक इस वैक्सीन के ट्रायल के नाम पर 42 दिन में सिर्फ 38 वॉलंटियर्स को ही इस वैक्सीन की खुराक दी गई थी। इतना ही नहीं, ये भी सामने आया है कि ट्रायल के तीसरे चरण पर रूस कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर WHO ने भी सवाल उठाया है। वहीं रूसी सरकार का दावा है कि हल्के बुखार के अलावा कोई भी साइड इफेक्ट्स अब तक इस वैक्सीन से नहीं दिखे हैं, जबकि दस्तावेज बताते हैं कि 38 वॉलंटियर्स में 144 तरह के साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। ट्रायल के 42वें दिन भी 38 में से 31 वॉलंटियर्स इन साइड इफेक्ट्स से परेशान नजर आ रहे थे। तीसरे ट्रायल में क्या हुआ, इसकी जानकारी तो दस्तावेजों में दी ही नहीं गई। रूस ने इस बात का ऐलान तो कर दिया कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है, लेकिन उसने वैक्सीन से जुड़ी जानकारियां अभी तक WHO के साथ शेयर नहीं की है, जिसकी वजह से WHO ने शक जाहिर किया है कि रूस ने वैक्सीन बनाने के लिए तय दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया और इसलिए यह जानकारी नहीं देना चाहता। रूस का दावा है कि वैक्सीन ट्रायल के जो नतीजे सामने आए हैं, उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के सबूत मिल रहे हैं। किसी वॉलंटियर में नेगेटिव साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ, उनमें बुखार, शरीर में दर्द, शरीर का तापमान बढ़ना, जहां इंजेक्शन लगा वहां खुजली होना और सूजन, शरीर में ऊर्जा महसूस ना होना, भूख ना लगना, सिर दर्द, डायरिया, गले में सूजन, नाक का बहना जैसे साइड इफेक्ट्स भी काफी कॉमन थे। गौरतलब है कि इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को लेकर WHO प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमियर पहले ही कह चुके हैं कि तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही वैक्सीन का मास वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ा दिया गया। रूस ने वैक्सीन से जुड़े सभी ट्रायल सिर्फ 42 दिन में ही पूरे कर लिए हैं। इस वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स में भी बड़ा कंफ्यूजन है। रूसी सरकार और गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर की साइड इफेक्ट पर अलग अलग राय है। रूसी सरकार किसी भी तरह के साइड इफेक्ट से इनकार कर रही है, जबकि गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर का कहना है कि इस वैक्सीन से बुखार आएगा और वो पैरासीटामोल खाने से ठीक हो जाएगा। इन दोनों से अलग रशियन न्यूज़ एजेंसी फोटांका का दावा है कि वॉलंटियर्स के शरीर में दिखने वाले साइड इफेक्ट्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है। रूस ने भले ही यह दावा किया हो कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है, लेकिन उसके इस वैक्सीन पर WHO समेत कई देशों के वैज्ञानिक अब सवाल उठा रहे हैं।